हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की वैकेंसी आ चुकी है। कैबिनेट सचिवालय की जो भर्ती थी वो आ चुकी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। किसके लिए है, किसको फॉर्म फिल करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि हम एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है जहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। सारी जानकारी किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित सारी की सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि कोई वैकेंसी कब आने वाली है, उसका फॉर्म कैसे फिल होगा, फॉर्म फिल करने के बाद में भी कई सारी समस्या हो जाती है, उनका समाधान भी मिलेगा। यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी समस्या होती है। टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी भाई साहब? यहां पे मिलेगी। पीवाईक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस नहीं है, हम प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर कहां ढूंढे, हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आपके सामने जो जो समस्या होती है उन सब का एक ही समाधान है, वो है आपका एजुकेशन सारथी। तो आप मिस मत करना, आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आ रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जो कि एजुकेशन सारथी के नाम से होगा। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी है वो कैबिनेट सचिवालय की है। कैबिनेट सचिवालय की जो भर्ती है वो आ चुकी है। बात करें इसके बारे में, एक एक पॉइंट समझते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किन लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए। यानी कि कुछ लोग है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, कुछ लोग है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग है वो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है या फिर बाकी लोगों के लिए है? तो किन लोगों के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी है, किन लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए, फॉर्म फिल कैसे होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। थोड़ा वेट करो, ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, 2026 की भर्ती है, ठीक है सर। सीनियर फील्ड के ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, जूनियर नहीं, सीनियर फील्ड के ऑफिसर रहने वाले हैं, ठीक है सर। कैबिनेट सचिवालय के रूप में आप काम करोगे, सीनियर फील्ड के ऑफिसर रहने वाले हैं। इसकी भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में मेल एंड फीमेल दोनों उम्मीदवार है वो आवेदन कर सकते हैं। ओनली मेल के लिए नहीं है, कुछ होते हैं जहां पर केवल मेल होते हैं, यहां पर मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है वो 25 है। अब बोलोगे वैकेंसी तो बहुत ज्यादा कम है। भाई वैकेंसी तो कम है, मानना पड़ेगा, लेकिन वैकेंसी भी आप देखो कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए है। वैकेंसी कौन सी है? कैबिनेट सचिवालय की है, इसलिए कमी होगी ना। वहां पे 100 लोग, 500, 1000 लोग तो नहीं हो सकते हैं। तो 25 वैकेंसी रहने वाले। टोटल पोस्ट कितनी है? 25 पोस्ट है, ठीक है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा सीनियर फील्ड ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है, आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा, डाक के द्वारा फॉर्म को यहां से भेजना होगा। तो ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। भर्ती का नाम बात करें तो इसका कैबिनेट सेक्रेटरी भर्ती का नाम है। विभाग कौन सा है? विभाग भी है कैबिनेट सचिवालय। विभाग कौन सा है? डिपार्टमेंट, मतलब किस डिपार्टमेंट में जाके काम करोगे? तो कैबिनेट सचिवालय में जाके काम करोगे। ऑफिस पद का नाम क्या है? तो सीनियर ऑफिसर के रूप में, एज ए सीनियर ऑफिसर के रूप में आप काम करने वाले। टोटल पद कितने हैं? टोटल 25 पद हैं। आवेदन कैसे होगा? ऑफलाइन है भाई, आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करने होंगे। कैसे करने होंगे वो आपको आगे बताऊंगा। पूरे भारत के लिए है, ऑल इंडिया में कोई भी आवेदन कर सकते हैं, पूरे भारत में कोई भी है वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। टोटल 25 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी, सीनियर पद है। वेतन कितना है? चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1,30,000 वेतन पर माह दिया जाएगा। वेतन बहुत अच्छा है, 1,30,000 है वो, 1,30,000 वेतन दिया जाएगा। यानी कि सैलरी बहुत अच्छी है भाई साहब, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है, के अनुसार भत्ता मिल सकता है। आयु की बात करें, एज लिमिट क्या है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष तक दे सकते हो। अगर आप 20 के हो दे सकते हो, 25 के हो दे सकते हो, 30 के हो दे सकते हो, 35 से ऊपर हो नहीं दे सकते हो। तो 35 है वो एज लिमिट है, ठीक है। इससे नीचे नीचे वाले है वो दे सकते हो। आयु में छूट है सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के लिए। अगर कोई आरक्षित है, कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो उसको छूट मिल सकती है। फिर से अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो वैकेंसी है वो किसकी है? कैबिनेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितनी है? 25 टोटल पोस्ट है। सीनियर रैंक की है वैकेंसी है। और आपकी बात करें 1,30,000 सैलरी है। एज कितनी है? एज आपकी 35 वर्ष है। 35 वर्ष के ऊपर वाला है वो वैकेंसी में काम एलिजिबल नहीं है। फीस कितने लगने वाली है? 0 फीस है, कोई फीस नहीं लगेगी। मतलब आपको फॉर्म फिल करना है, आवेदन शुल्क है वो 0 है, कोई आपके पैसा नहीं लगने वाला है। आवेदन के लिए 0 शुल्क है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं करो, सबके सब फॉर्म फिल कर दो। इसके बाद में योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस किस के लिए है।
उम्मीदवार के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संस्थान से क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की वैसे हो सकती है। इसके बाद में नोटिफिकेशन वाला हो सकता है। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी, ध्यान रखना लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन क्या होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। खास बात, कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली। भाई साहब, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। वाई डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। घर बैठे देखो गंगा 100 दिवस का रोजगार लाई, उस प्रकार की है। तो कौन कौन दे सकते हैं, देखो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन किया हुआ है बस कंप्लीट, नॉन ग्रेजुएट नहीं दे सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप दे सकते हो। सीधा इंटरव्यू होगा, कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, सीधा इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डन। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात करेंगे यहाँ कौन कौन किस किस को फॉर्म फिल करना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासवर्ड साइज फोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट है आवश्यक वो सारे के सारे होने चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास में बाकी एग्जाम के लिए होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें भी चाहिए होते हैं। और क्या चाहिए, स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो चुका है, इसका फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, टाइम स्टार्ट हो चुका है 12 जुलाई तक, 12 जुलाई 2026 तक है वो ये रहने वाला, 12 जुलाई 2026 तक है वो रहने वाला। यानी लास्ट डेट क्या है, 12 जुलाई। ये डेट मिस मत करना, 12 जुलाई है वो लास्ट डेट है, डोंट मिस। 12 जुलाई है वो लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म कैसे फिल करना, सबसे पहले आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक, जो इसका नोटिफिकेशन आया है, जो इसकी पीडीएफ आई है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, आवेदन पत्र पर डाउनलोड करना। इसका जो आवेदन पत्र है वो डाउनलोड करना है। फॉर्म में सभी जो जानकारी, जितनी भी जानकारी दे रखी है, माता पिता, शैक्षणिक योग्यता, ईमेल आईडी, वो सबसे ढंग से आपको पढ़नी है। फिर पासवर्ड साइज फोटो लगाओ, जो जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाओ। और उसके बाद में फॉर्म में निर्धारित जो स्पीड है वो स्पीड पोस्ट होती है उस पोस्ट ऑफिस से, यानी कि ऑफलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन रहने वाला है। टोटल कितनी पोस्ट है, टोटल 25 पोस्ट है, पूरे भारत में है, कोई शुल्क नहीं लगी, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, 1,30,000 सैलरी है। यानी कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। देखो कैबिनेट रैंक की वैकेंसी है टोटल 25, एक बार फिर से लिख लेता हूं, कैबिनेट रैंक की वैकेंसी है, टोटल 25 पोस्ट है, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। मिनिमम एज 35 वर्ष है, इससे मतलब मैक्सिमम एज 35 वर्ष है, इसके ऊपर वाला नहीं दे सकता है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट बच्चे दे सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की कर रहे हो बहुत अच्छा है, पीसीएस की कर रहे हो तो भी अच्छा है, और किसी एग्जाम की कर रहे हो तो भी अच्छा है। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म फिल करके पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये फॉर्म भेजना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस का डाक करनी पड़ेगी तभी जाने वाला है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहने वाला, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये वैकेंसी रहने वाली, आप इसको जरूर फॉर्म फिल कीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो अगर कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल मैं बैठा हूं आपके सामने, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरे को मैसेज कर सकते हो, नंबर मेरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अपडेट के साथ में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय, थैंक यू सो मच।